नाजरीन, दहशत गर्दों ने इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको मैं बताता चलूं कि इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो लॉकडाउन की मेंटेनेंस के लिए मामूर हैं, जो लॉकडाउन को ऑपरेशनल बना रहे हैं, उनको दहशत गर्दों ने टारगेट बनाया है। इंडिया की रॉ ने इस बात का दावा किया है कि ये कश्मीर से दहशत गर्द आए हैं जो लॉकडाउन का फायदा उठाकर हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट बना रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया आजकल क्राइसिस से गुजर रही है और मोदी सरकार ने भी 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन इंपोज किया है पूरे भारत के ऊपर। और लॉकडाउन से तमाम के तमाम लोग परेशान हैं, भूख है, फलास है, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं चल रहा, लोग भूख की वजह से मर भी रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर सिक्योरिटी पर्सनल अब टारगेट किए जा रहे हैं। इंडिया की रॉ ने यह थ्रेट जारी किया है कि मजीद इसी तरह के टारगेट किए जाएंगे दहशत गर्दों की जानब से। नाज़रीन, आपको बता दें कि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर एक रियासत और हर एक शहर को सील कर दिया है। ना ही कोई बाहर से आ सकता है, ना ही कोई जा सकता है। घर से वही शख्स आजकल निकल रहा है जो बहुत ज्यादा जरूरी काम के लिए जा रहा हो या फिर अपने डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए जा रहा हो। अब बात यह है कि दहशत गर्दों को मौका मिल चुका है कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को इजीली टारगेट कर सके। इसी वजह से वो साफ टारगेट ढूंढते हैं, उनको आराम से टारगेट कर देते हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में अब तक भारत के तकरीबन 14 से 15 सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं और ये दहशत गर्दों ने ही मारे हैं। भारत का ये मानना है कि ये दहशत गर्द कश्मीर से ट्रेन किए हुए हैं, लेकिन भारत की एक और NIA का जो इनकी खुफिया एजेंसी है उसका कहना है कि ये IS के दहशतगर्द हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से आकर भारत के अंदर दिल्ली में खौफो हिरास फैला रहे हैं। इस हवाले से इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह थ्रेट जारी किया है कि साथ साथ आप अपने साथ वेपन्स भी रखें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले आपको बताएं कि मास्क और दीगर चीजें पहनी हुई थी, किसी किस्म का कोई ऐसी चीजें मौजूद नहीं थी जो ये साबित करती हो कि सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं। मोदी सरकार का कहना था कि हम ये चाहते हैं कि लोगों की हिफाजत हो, लोग अच्छे तरीके से रहें, लेकिन हमारे ही लोग दहशत गर्दों को अपने घरों में पनाह देते हैं और फिर आकर इजीली टारगेट कर देते हैं। आपको बताएं कि मिनॉरिटी के साथ भी मोदी सरकार ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। लोग गरीब हैं, लाचार हैं और इसके अलावा बहुत सारी परेशानियां हैं, कारोबार है नहीं लोगों का। अब लोग दीगर चीजों की बजाय भूख की वजह से मरना शुरू हो गए हैं और इस क्राइसिस के बाद एक और क्राइसिस ने जन्म लिया है, वो है क्राइम ने। मोदी सरकार का ये मानना है और दीगर भी दुनिया का मानना है कि जब से ये क्राइसिस आया है क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है। दहशतगर्द आसानी से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर चुके हैं। आपको बताएं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेट कर रहे हैं। इंडिया की NIA का ये कहना है कि लोग बॉर्डर के रास्ते आते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करके वापस चले जाते हैं। और इंडिया के अंदर दिल्ली में ही मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों को पनाह फराहम करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। आपको ये बता दें कि आजकल भारत और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बॉर्डर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, वहां से इजीली दहशतगर्द पेनिट्रेट कर सकते हैं और इजीली दूसरे मुल्क की सरहद में जाकर कुछ भी करके वापस चले जा सकते हैं, क्योंकि सरहदों के ऊपर जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हुकूमतों ने अपने मुल्क के लोगों की सेफ्टी के लिए डिप्लॉय कर दी हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से भारत के अंदर थोड़ी सी तबाही हुई है, दहशतगर्दों ने टारगेट बनाना शुरू किए हैं। अब आगे क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं, ये क्राइसिस कहां तक जाता है ये भी किसी को कोई मालूम नहीं। बहरहाल अल्लाह सब कुछ खैर करे, पूरी दुनिया को, इंसानियत को इस क्राइसिस से बचाए। आमीन।